back into my channel. So welcome to the day 3 of our equity research series. So guys, I am very excited कि यार हम लोग day 3 पे आ गए हैं. But before that I want to speak to you something. Guys, अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट ये सब वो सब मेरे को पता है आप लोग को ऑलरेडी आता है, ऐसा कुछ नया तो मैं बता नहीं रही हूँ. तो लेकिन ये वाली चीजें भी करना ना जरूरी हो जाता है क्योंकि यार हम लोग एकदम ही बेसिक से चीजें शुरू कर रहे हैं. क्योंकि हम लोग अभी सीधा फाइनेंशियल मॉडल्स ये सब वो सब पढ़ेंगे. बैकग्राउंड स्टोरी होना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज की के लिए. तो हम लोग अभी अपनी बैकग्राउंड स्टोरी पे वर्क कर रहे हैं. एक बार ये बैकग्राउंड स्टोरी हमारी थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे फाइनेंशियल मॉडल्स की तरफ. ठीक है, तो गाइस अभी ये वाला थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा होगा, ठीक है, जस्ट बियर विद इट. अभी हम लोग जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग खत्म कर देते हैं, फिर मैं इसके बाद फाइनेंशियल मॉडल शुरू करूंगी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दैट एक्चुअली. ठीक है, मतलब ये ना मेरे बहुत ज्यादा टाइम में था कि मुझे करना है बट आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी. टाइम ही नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला. चलो ठीक है, जो भी है ये सब बाद में. आज हम शुरू करते हैं डे 3 में हम लोग बात करेंगे. गाइस अब हम बात करते हैं मर्जर्स और एक्विजिशंस की. आई नो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये वन ऑफ द मेन सर्विसेज भी होती है जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स करती है. सो लेट्स गेट इनटू इट. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जानते हैं मर्जर क्या होता है. तो गाइस जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिक्स होती है एक बड़ा एंटिटी या बड़ा फर्म बनने के लिए, तो उस चीज को हम कहते हैं मर्जर्स. ठीक है, तो अब मर्जर जब होता है ना गाइस, तो आपकी जो एक स्पेसिफिक कंपनी थी उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है. जैसे जब हीरो होंडा का हुआ था तो हीरो होंडा अलग अलग जब थे तो हीरो और होंडा थे. जब एक साथ आए तो उन्होंने हीरो होंडा नाम रख दिया. जब उन्होंने अपना मर्जर दोबारा खत्म किया होगा तो उसको उन्होंने दोबारा हीरो और होंडा कर दिया. तो कहने का मतलब जब आपकी एक न्यू आइडेंटिटी बन के आती है कंप्लीटली तो हम उसको कहते हैं मर्जर. जहां पे आपकी पुरानी वाली आइडेंटिटी जो भी थी वो लूज हो जाती है और आप एक नई एकदम मिलके दोनों एक नया फॉर्म बनाते हो, उसको हम कहते हैं मर्जर सिंपल भाषा में. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्विजिशन की. जब एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है ना तो हम उसको कहते हैं एक्विजिशन. लेकिन इसके अंदर किसी भी छोटी वाली कंपनी की ना वो आइडेंटिटी लूज नहीं होती है. जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो अगर टाटा की बात करें हम तो टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है, राइट. अब एयर इंडिया लेकिन अपने हिसाब से फंक्शन करती है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी लूज नहीं हुई है. उसका खुद का जैसे चीजें चल रही थी वैसे ही चल रहा है, बस एक्वायर कर लिया है टाटा ने. ठीक है, तो ऐसे वाले सिनेरियो में हम लोग एक्विजिशन बोलते हैं. मर्जर्स एक्विजिशंस में ना बेसिकली एक ही डिफरेंस मेजर रहता है. जहां पे आइडेंटिटी नई बनती है एकदम ही या फिर आपकी पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो गई होती है उसको तो हम बोलते हैं मर्जर. लेकिन मेरी आइडेंटिटी वैसी की वैसी है तो भाई एक्विजिशन हुआ है. तो चलो अब बात करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन कैसे इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, सो गाइस जब हम लोगों की 18th सेंचुरी चल रही थी तब हम लोगों के हॉरिजॉन्टल मर्जर्स बहुत ज्यादा होते थे. अभी हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है मालूम? जब दो कंपनी सेम काम करती है वो वाली कंपनीज मर्ज हो जाएं. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप डेयरी फर्म हो और आप की डेयरी फर्म की कंपनी है प्लस आप दूध बेचते हो. ऐसे ही अगर आप दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाते हो डेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर. जैसा काम मैं करती हूँ वैसे ही दूसरा काम कर रहा है उसके साथ मर्ज हो जाओ डेट इज हॉरिजॉन्टल. अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है ना यार, जब तुम ऐसे हॉरिजॉन्टल मर्जर्स करते रहोगे तो फिर एक टाइम पे एक कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी जो मोनोपोली कर सकती है एक कंट्री के अंदर. तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए देयर वाज अ नीड टू शिफ्ट. तो हॉरिजॉन्टल मर्जर्स को कम करके वर्टिकल मर्जर्स की तरफ मूव होना पड़ा था. अब वर्टिकल मर्जर्स क्या होते हैं ना, आप इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो. बताती हूँ क्या होता है. अब यार लेट्स से आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो. ठीक है, आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो? फाइबर्स को मैन्युफैक्चर करते हो. ठीक है, कहने का मतलब ये जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसको वीव करते हैं वो सब करते हैं, राइट. तो आप उधर अपनी फैक्ट्री के अंदर क्लॉथ बनाते हो, फैब्रिक बनाते हो. ठीक है, अब अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स कॉटन हो गया ये सब हो गया, अगर आप उस साइड मर्जर कर रहे हो ऐसी कंपनीज के साथ जो आपको रॉ मटेरियल्स देती हैं, ठीक है, तो आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया क्योंकि आपके प्रोसेस से वो पीछे की तरफ है. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आप जिस प्रोसेस की लाइन में हो उसके आगे वाला. लेट्स से आप फैब्रिक बनाते हो लेकिन अब आप ऐसे फर्म्स के साथ मर्ज कर रहे हो जो आपके फैब्रिक को यूज करके टी शर्ट्स बनाती है फिर उनको बेचती है, तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया. ठीक है, वेरी सिंपल.
फिर वर्टिकल मर्जर्स का भी एरा खत्म हो गया। मिड 19th सेंचुरी में हम लोगों ने कॉग्लोमरेट्स बनाना शुरू किया। अब ये कॉग्लोमरेट्स क्या होता है? अब ये कॉग्लोमरेट क्या होता है ना, एक ही बिजनेस बहुत सारी टाइप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें करने लग गए। एग्जाम्पल्स हो गए आपके रिलायंस, टाटा, आईटीसी, ये सब। ठीक है, अब टाटा कैसे हुआ? टाटा आपका एक ही चीज में लिमिटेड नहीं है, वो कार्स भी बनाता है, आईटी सर्विसेज भी देता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करता है, मतलब वो बहुत सारी सर्विसेज देता है। इट इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू वन, तो उसने डाइवर्सिफाई कर दिया है, राइट? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉग्लोमरेट। तो ये वाला हम लोगों का मिड ऑफ 19th सेंचुरी शुरू हुआ था। और फिर इसके बाद जब तक हम लोगों का इंडिपेंडेंस वाला टाइम आया था 1947 के टाइम पे, उस टाइम पे हॉस्टाइल टेकओवर्स और लेवरेज बायआउट्स बहुत कॉमन हो गए थे। हम ये सब चीजें थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे गाइस कि लेवरेज बायआउट्स क्या होते हैं, हॉस्टाइल टेकओवर्स क्या होते हैं आगे जाके। फिर हम लोगों का जब ग्लोबलाइजेशन वाला टाइम आया था 1993 वाला 2000 तक, तब इंटरनेशनल एक्विजिशंस होने लग गए थे, फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होने लग गए थे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों के मर्जर्स बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो आजकल इंटरनेशनल एक्विजिशन ज्यादा होते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। So yes guys, this was more about the mergers and acquisitions thing. ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो में मजा आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों की क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं जो हम लोगों के इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं। तो गाइस आप कमेंट कीजिएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा मर्जर आज तक कौन सा था। सो यस गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने का सपना रखता है, तो उसको ये वाली वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।